नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार कैरियर.com पर। तो दोस्तों ये क्लास हमारा सेकंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड क्लास पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले बार क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आपके सीरीज के क्वेश्चंस और कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आता है हमारे पास, जो एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका बोल सकते हो बेस एंड पावर के रिलेटेड चैप्टर यानी सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया था। देखोगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली एंड बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है डेटा 5 का पावर में x माइनस 2, मतलब इस 5 के पावर में आपका क्या वैल्यू आएगा, जिसमें से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो मेरा LHS साइड का वैल्यू आएगा और यहाँ पर जो आपके पास डेटा दिया गया है RHS साइड का, उसके साथ क्या होगा तो इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल। एक इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रूल बता देते हैं आप सभी को कि अगर मेरा बेस सेम रहा, यानी कि बेस हमने लिया a और इधर के भी नंबर का बेस लिया a और यहाँ पर पावर हमने ले लिया m और इसका पावर ले लिया n। अगर बेस सेम है और किस में है मल्टीप्लाई में, तो याद रखना ये आपका क्या होगा तो पावर को हम प्लस कर देते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, बेस सेम हो और किस में हो इनटू में, तो हम पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। एक इसी चैप्टर का सेकंड रूल होता है कि अगर बेस सेम है और आपका वो किस में हो डिवीजन में हो, यानी यहाँ पर देखोगे तो इसका भी बेस क्या है a है और इसका भी बेस क्या है a है, बट ये किस में है तो डिवीजन में। तो याद रखना दोस्तों कि जब भी अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर हो जाता है माइनस, यानी कि a का पावर m माइनस n होगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा दिया गया है 5 का पावर 5, ठीक है। उसके बाद साइन लगाया क्या गया है डिवाइड का। अब यहाँ पर देखोगे तो 25 का पावर में क्या रखा है q। तो आप कोशिश करोगे कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और फिर इस पर पूरे होल पर आपका क्या है क्यूब है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 5 का पावर क्या बनेगा 6। देन यहाँ पर इंटू का साइन। इसको बताओ कि इस 125 को अगर हम 5 के बेस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5 का पावर 3 को ही बोलते हैं 125। तो इस पर पूरे पर होल आपका क्या लगा हुआ है 2, यानी जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो 3 इंटू 2 यानी ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 6, और यहाँ पर साइन लगाया गया है डिवाइड और यहाँ क्या लिखा हुआ है 625। तो जब आप 625 को 5 के बेस में लिखोगे तो हमको पता है कि 5 का पावर 4 को हम क्या बोलते हैं 625। अब बहुत ही सिंपल हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों नंबर के साथ डिवीजन का साइन लगा हुआ है और इधर भी आपका डिवीजन का साइन लगा हुआ है, और मिडिल में आपको दिख रहा होगा क्या है मल्टीप्लाई का साइन। तो सबसे पहले आपको बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या परफॉर्मेंस करना होता है डिवीजन का। तो इसको अगर सेम सॉल्व करें तो देखोगे 5 का बेस में 6 है और 5 का पावर यहाँ क्या है 4, साइन क्या है डिवाइड। तो बेस सेम और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है माइनस, यानी ये
6 में से 4 को अगर आप माइनस करोगे क्या बन जाएगा 2। उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो डिवीजन का साइन लगा हुआ है, यानी कि इसके भी पावर को हमको क्या करना होगा माइनस। तो 5 का पावर 5 में जब आप 6 को माइनस करोगे तो मेरा आ जाएगा 5 का पावर -1। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारा बेस सेम है इन दोनों का, बट वो किस में है मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या बताया कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जब 5 का पावर -1 और 5 का पावर +2 को जब आप जोड़ोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 5 का पावर 1। एक चीज इसमें आपको क्या सीखना होगा कि कभी भी माइनस और प्लस को जब आप ऐड करते हो तो यहाँ पर देखोगे -1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो एक मेरा नंबर नेगेटिव में है और एक मेरा नंबर किस में है पॉजिटिव में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में आप उसको घटा देते हो, यानी कि उसका डिफरेंस लिखना होता है। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो अब आपको आरएचएस साइड में आंसर क्या आया 5 का पावर 1। तो ये मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन था एलएचएस साइड में कि 5 का पावर x -2। तो इस x के जगह हम किस नंबर को पुटअप करें कि मेरा ये आंसर के साथ टैली कर जाए। तो सिंपल आप बोलोगे यहाँ पर x के जगह क्या हो जाएगा 3, यानी 3 - 2 कितना होता है 1। इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसा क्वेश्चन था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी आपका जस्ट एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x × 65 डिवाइड में क्या दिया गया है 72। उसके बाद है आपके पास इक्वल्स टू 195 × 352 एंड डिवाइडेड बाय क्या है 192। तो सिंपल अगर हम देखेंगे कि ये जो आपका 65/72 है एलएचएस साइड, अगर हम इसको इस साइड भेजें राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। यहाँ पर इस नंबर को आप जब भी एलएचएस से आरएचएस साइड भेजोगे किसको मल्टीप्लाई वाले नंबरों को, तो वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब x = ये आ जाएगा 195 × 352 डिवाइडेड बाय 192, और ये जब 65/72 उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा नीचे वाला डेटा आपका आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जो नंबर है वो आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, जस्ट कट करना है और अपने आंसर को चेक करना है। अगर हम 65 से कट करें तो डायरेक्ट ये 3 टाइम्स में कटता है 195। फिर अगर आप देखोगे तो अगर हम 24 से कट करें तो 24 से कट करोगे 3 टाइम्स में और 24 से कट करोगे तो 8 टाइम्स में हमारा होता है 192। अब 8 से कट करें तो 8 से हमारा ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 44 टाइम्स में, यानी फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा कि इस 44 को 3 × 3 यानी कि 44 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 396, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी। तो इसी कैलकुलेशन को आप जितने फास्ट करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम
कम लगेगा और फिर जाकर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। बट यही सारे कैलकुलेशंस में जब आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे, एक छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, तो वहां पर आपका टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कैसा था। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये भी आपका देखोगे तो रूट्स एंड कुछ पावर्स लगे हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर रूट 256 और ये रूट कौन सा है, स्क्वायर रूट है, तो बताओ तो ये 256 किसका स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे 16 का। उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डेटा देखोगे तो ये दिया गया है 1728 और इसके पावर में क्या यूज किया गया है, 1/3। इसका मतलब अगर x के पावर में कभी भी 1/3 इस तरह लिख देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल, ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो नंबर है इस पर जो आपका रूट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। अगर कहीं लिखा हुआ है कि x का पावर में 1/2, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है x, इस पर जो आपका रूट लगा हुआ है वो कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। तो जस्ट यहाँ पर जो पावर में नंबर यूज किया गया है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट। तो अब आप बताओ ये 1728 का मेरा क्या लगा गया है, तो ये क्यूब रूट है। तो किसका क्यूब 1728 होता है, तो हमको पता है जनरली 1728 किसका क्यूब होता है, तो हम बोलेंगे 12 का। अब देखोगे इधर इक्वल्स टू x और यहाँ पर इनटू में ये दिया गया एक आपका बहुत ही एग्जामिनर क्या किया कि एक बड़ा डेटा दे दिया। अब यहाँ पर देखोगे 4096 पर 1/4 यूज किया गया है पावर में। इसका मतलब कि ये जो नंबर है इस पर जो रूट लगेगा वो मेरा रूट का पावर क्या होगा, 4। दैट मीन्स कि आपको इसको 2 टाइम्स स्क्वायर किया गया होगा। तो आप जनरली देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बताओ कि 4096 किसका स्क्वायर होता है। तो जनरली यहाँ पर हम देखें अगर कि 60 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग का आंसर आएगा 3600। देखो इसके अप्रॉक्स में कैसे पहुंचा जाता है, चीजों को यहां से सीखो। ये जो नंबर था आपका 40 से स्टार्ट हुआ यानी 40 से, तो जब आप 60 का स्क्वायर करते हो तो वो कितना आता है, 3600। तो आप देखोगे ये जो क्वेश्चन का डेटा है इससे बड़ा है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेटा देख लो। 70 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम बोलेंगे 4900। देखो हमने जीरो के टर्म में इसलिए लिया क्योंकि जीरो के टर्म में अगर स्क्वायर निकाला जाए तो बहुत ही इजी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेटा है 40 का है तो किसके बीच में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे 60 से 70 के बीच में ये क्वेश्चंस आपका लाई करेगा। तो अब उसमें भी देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो आप ये मुझे बताओ कि जब आप 60 से आगे बढ़ोगे तो किसका स्क्वायर किया जाए ताकि उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो सिंपल हम बोलेंगे वहां पर हमारा क्या होगा, 64। देखो अगर आप 4 का, जब आप 4 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा होता है 16, यानी यूनिट डिजिट जो ये बनाएगा लास्ट डिजिट वो क्या बनाएगा, 6। तो ये 100% कंफर्म हो गया कि ये जो मेरा नंबर है ये 64 का स्क्वायर है। बट इस पर क्या लगा हुआ था, रूट का पावर क्या था, 4, मतलब 2 बार आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब ये 4 से घटकर किस पर आ जाएगा, स्क्वायर पर। अब ये बताओ तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आएगा 8 का।
अब जनरली आपको सॉल्व कर देना था। 8 से कट करेंगे इस 16 को, कितने टाइम्स में कट होगा? 2 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 2 ज़ा 24। तो आपका इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो क्या होता? ऑप्शन नंबर सी। तो ये जनरली हम लोग अपने लॉजिक से बहुत जल्दी आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं वहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। जब आप 64 का स्क्वायर करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा? 4096। एंड वापस से मैंने उसका स्क्वायर रूट क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर रूट क्या था? 4 था। तो रूट 4 था, मतलब कि आपको 2 बार स्क्वायर रूट उसका निकालना होगा। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। तो ये भी आपका जस्ट परसेंटेज से बेसिस, परसेंटेज एंड पावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन पर जितना जल्दी परसेंटेज निकाल लो आपका क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा। जैसे देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 35% किसका? 180 का। तो बहुत ही सिंपल है, एक चीज याद रखना कि अगर 180 का मुझे कितना परसेंट निकालना है? 35%। तो कोई भी नंबर हो, आपका अगर 10% निकालने के लिए दिया जाए तो बहुत ही सिंपल होता है कि 10% मेरा इस नंबर का यानी 180 का क्या होगा। तो क्या करोगे? राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दोगे, यानी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे निकालना 35% है, बट मैं आपको 10% का डेटा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी आप अपने जो आंसर लाना है वहां पहुंच सकते हो। तो 10 से आप बताओ कि 30% पहले हम निकाले तो ये कितना टाइम से दिख रहा है? 3 टाइम्स। यानी कि जो आपका आंसर आया है 10% का, उसको भी आप क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30% इसका कितना निकल जाएगा? 54। और आपको कितना चाहिए? 5%। तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा था कि 10% मतलब कितना? 18। तो 5% इसका जस्ट हाफ है, 10 का हाफ है। तो बताओ, तो 18 का जस्ट हाफ क्या होगा? 9। यानी कि जब हम 35% निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 63। तो जो कि आप बहुत ही इजीली आप यहीं से निकाल सकते थे कि 10% क्या हुआ? 18 इंटू कर देंगे किसके साथ? 3 के साथ। क्यों किया? क्योंकि 10 इंटू 3 करोगे तो आप पहुंच गए 30 के पास। तो 18 3 जा 54, और फिर 5% इसका ऐड करना था यानी 9। तो यहां से डेटा आ गया आपका 63। प्लस में आपको दिया गया है 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर दोस्तों आपको एग्जाम में वहां पर अगर आप इस तरह स्क्वायर निकालोगे 18 इंटू 18, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट से पीछे चले जाओगे। यानी जो आपका सिलेक्शन रेशियो होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही चांसेस कम हो जाएगा अगर आप इस तरह के प्रोसेस को यूज करते हो तो। क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक के आपको सारे नंबरों का स्क्वायर याद होने चाहिए। यानी 18 का स्क्वायर क्या होगा? तो हम बोलेंगे 324। अब देखोगे ये जो मेरा क्वेश्चन है 27 का पावर में क्या लिखा है? 5/3। तो आप ऐसा सोचो कि इस 27 को हम ऐसे पावर में तोड़ें जो कि आपका यहाँ जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है 3, उसी फॉर्म में टूट जाए। तो हम 27 को क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। एंड यहां पर पूरे पर पावर क्या है? 5/3। तो आप सोचो ना, ये जब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली कितना लेना है? 3 का पावर में 5 प्लस में यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का आपको डेटा निकालना था। तो
तो अब आप देखोगे कि जब हम 324 को ऐड करेंगे किसके साथ, 63 के साथ, तो मेरा क्या आएगा 387 बराबर, यहां पर देखोगे तो 3 का पावर क्या आ गया 5। तो अब आप बताओ 3 का पावर 5 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 243। अब आप सोचो कि ये तो मेरा इक्वल्स के आरएचएस साइड में है 243, अगर ये डेटा को हम इधर भेजें एलएचएस साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर। तो बताओ, तो जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 387 में से 243 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आंसर होगा 144 और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144, यानी कि ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 12 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए आपको कुछ स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए भाई। अगर आप याद कर लेते हो 1 से लेकर 30 तक तो बहुत ही 100% मैं श्योर हूं कि आप एग्जाम में अपने 5 मिनट्स जो कि एक्स्ट्रा आप देते वो बचा सकते हो। तो मूव करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन था क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 323 डिवाइडेड बाई 357 मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ 441 के साथ एंड माइनस 15 इंटू 21। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट इस पर बेस्ड था। अगर मैं कट करूं यहाँ पर देखोगे ये जो 441 है मेरा 21 का क्या है स्क्वायर है, तो एक आपको हिंट मिलता है क्या कि मे बी ये नंबर हमारा 21 से भी कट हो। तो अगर हम 21 से कट करें तो ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 17 टाइम्स में, और यहाँ पर देखोगे ये 441 कितने टाइम्स में कट होगा, तो 21 टाइम्स में। अब 17 से अगर कट करते हैं 323 को तो ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स में 19 टाइम्स में। अब यहां पर क्या करना है, तो 19 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखोगे तो हमारा आंसर आएगा 399 माइनस यहां पर 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 21 के साथ, तो 15 1 जा 15 और यहाँ 15 2 जा 30 और उसका 1 यानी 350। तो 399 में जब 315 को घटाओगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा यानी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 84, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपकी कैलकुलेशन ये डिपेंड करती है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो आप 100% यहाँ पर जो सिलेक्शन है आप इसको कंफर्म करोगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली बेसिस पर आप एक सिंप्लीफिकेशंस का 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस बनाओ। स्क्वायर्स हमारे कुछ जैसे कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स ये आप एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस में रखो, और ऐसा प्रैक्टिस में रखो ताकि आपको याद हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन जो है अपडेटेड क्वेश्चन है। तो यही खासियत है हमारे परिवार यानी कि career.com का कि आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड क्वेश्चंस को दिखाते रहना और अपडेटेड क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते रहना। तो यहाँ पर दोस्तों इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पूरे परिवार यानी career.com पर डेली बेसिस पर हर किसी न किसी दिन आपको टॉपिक दिखेगा जो कि आप कहीं ना कहीं अपने क्लासेस में फंसे होंगे। आप वहां घर बैठे आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू।